यस मिस्टर। मुसद्दी लाल, माय नेम इज मिस्टर मुसद्दी लाल आहूजा। आई एम प्यून भाटिया। जी मिस्टर भाटिया, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के सिलसिले में मिस्टर पटेल से मिलना। अच्छा, गुड गुड। अपॉइंटमेंट है आपके पास? जी वो तो नहीं है। अपॉइंटमेंट तो लेना चाहिए था ना। अब हमारे पटेल साहब इतना बिजी रहते हैं कि एक महीना पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अच्छा। हाँ, जब से बिन लादेन का केस लिया है, एक टांग अफगानिस्तान में, एक टांग पाकिस्तान में। और सेक्टर कहाँ है? अमेरिका में। और खुद कहाँ है? हिंदुस्तान में। अच्छा, मुझे लगता है मैं गलत जगह पे आ गया। हाँ। नहीं मतलब देखिए मतलब ये है, मुझे ऐसी डिटेक्टिव एजेंसी को अपना केस सौंपना है जो फुल टाइम काम करके नो टाइम में रिजल्ट दे दे। हाँ, वो क्या है कि हम लोग जो है, आप अभी कह रहे थे ना कि आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। बिजी तो बहुत है लेकिन इतने भी बिजी नहीं है। बिन लेदेन का केस है आपके पास। अरे सर, बिन लादेन को छोड़िए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमारी अपनी कंट्री के लोग। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ, आपकी बात करवाता हूँ। किससे? हमारे चीफ की चीफ सेक्रेटरी कम रिसेप्शनिस्ट कम पीआरओ कम उषा जी कम काम काम काम। उषा जी, यही तो शुक्ला को लगा देती हूँ तेरी सास के पीछे। 2 दिन में पता चल जाएगा कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। और नहीं तो क्या, इस उम्र में शोभा देता है क्या ये सब? मेरी सास का तो गड़बड़ी है। उषा जी, यही तो। उषा जी, ये मुसद्दी लाल आहूजा। नहीं, नाम ठीक नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उषा जी, ये पटेल साहब से मिलने आए हैं। अरे कैसे मिलेगा, टांग तोड़ दूंगी मैं। ऐसा मैं चाहता हूँ। जाने नहीं दूंगी। हाँ उषा जी, हेलो, अरे क्या किया भाटिया? एक तो यहाँ पे कोई आता नहीं है, 1 महीने बाद क्या है तो आप उसकी टांग तोड़ देंगी। कौन? क्लाइंट जय तो। ओह, अरे आप खिड़की में बैठिए ना। अरे नहीं। अरे भाटिया क्या कर रहे हो? चाय वाय ठंडा वंडा कुछ देखो ना। हाँ मैं। आप ये फॉर्म भर दीजिए प्लीज। ये लीजिए। इतना लंबा फॉर्म? जी, हम हमारे क्लाइंट के बारे में हर डिटेल से जानना चाहते हैं। देखिए आप ऐसा कीजिए, फॉर्म आप भर दें, मैं बोलता रहता हूँ। कोई बात नहीं, दीजिए। हाँ, नाम क्या लिखते हैं? वही जो मैं लिखता हूँ। क्या है? मुसद्दी लाल आहूजा। ओके। काम क्या करते हैं? जी कपड़े की दुकान है, आहूजा, ओनली आहूजा। ओके। आजकल कहाँ रहते हैं? जी 101 तिलक नगर, आहूजा हाउस। ठीक है। हमारी हेल्प किस बारे में चाहिए आपको? जी मतलब घर में चोरी वोरी हुई है? नहीं तो। आपको कोई मारना चाहता है? कौन? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आपको कोई मारना चाहता है क्या? पता नहीं। तो आपकी बीवी आम के पेड़ के पीछे पीछे किसी से मिलती है? आपको कैसे पता है? हम जासूस है, आदमी देख के जान जाते हैं। देखिए बात यह है कि मुझे शक है कि मेरी बीवी मेरी पीठ के पीछे किसी गैर मर्द से मिलती है। अच्छा, तो हम क्या करें आपके लिए? आप उस पर नजर रखें। ओके, चलो आपका केस फॉर्म तो फिलअप हो गया। आप कल 11 बजे बीवी की फोटो लेके आइए। फिर पटेल साहब डिसाइड करेंगे कि केस लेना है कि नहीं। आई एम सॉरी, आपके केस में दम नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? मेरे केस में दम नहीं है? एक बीवी अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ जाती है और आप कहते हैं कि मेरे केस में दम नहीं है? नहीं मतलब इंस्पायर नहीं कर रहा समहाउ। तो मैं क्या करूं कि ये आपको इंस्पायर करे? ओके, आप एक काम कीजिए, आपकी पूरी स्टोरी डिटेल में बताइए। मे बी सुनने के बाद कहानी में दम लगे। सर आपको दम लगे या ना लगे, लेकिन आपको गम जरूर लगेगा। ये एक पत्नी व्रता पति की प्यार में धोखा खाए हुए होने की कहानी है, जिसको मैंने एक कविता में ढाला है। ओके, सुनाइए इरशाद। सर, लाइफ में एक टाइम था जब मैं जवान था, जेब में पैसे थे, दिल में अरमान था, बाप मेरा नया नया मरा था, घर मेरा खुशियों से भरा था, बस एक कमी सताती थी, बूढ़ी नौकरानी घर में खाना पकाती थी, सोचा घर बसा लूं, जो बाहर है बर्बादी उसको घर में बुला लूं। एक दिन मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, मैं दिल उठे छोड़ आया। गली के मोड़ पे मुझे एक कली मिली, उसको लिफ्ट दी तो मैं खुद लिफ्ट हो गया। दहेज में उसके बाप का बंगला गिफ्ट हो गया। जब शादी हुई तो मैं प्राणनाथ था, फिर नाथ हुआ, अब अनाथ हो गया हूँ। जिसमें न बैंड हो न बाजा हो, वो बारात हो गया हूँ। वो बीवी जो चंद्रमुखी थी ज्वालामुखी हो गई है।
वो जो सुराहीदार गर्दन थी वो अब गला हो गई है। वो अनारकली जिसे गली से लाया था अब अनार का गला हो गई है। अब वो हर शाम मुझे छोड़कर किसी और के साथ जाती है। मेरे अरमानों के चांद पे तबला बजाती है। बस बस अब नहीं सुना जाएगा मुझसे। नहीं सर, आपको सुनना पड़ेगा। आपको मेरा पूरा गम सुनना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि मेरी कहानी में कितना दम है। इसमें कहानी में दम है मगर मुझमें सुनने का दम नहीं है। अब मैं खुद आपका केस ले लेता हूं। ओके? क्या कह रहे हैं? हाँ। तो ठीक है सर। सर आप मेरी बीवी पे नजर रखिए और ये देखिए कि वो कहां कहां जाती है और किस किस से मिलती है। ओके, डोंट वरी, हमारे डिटेक्टिव्स बड़े स्मार्ट हैं। वो आपकी बीवी की हर हरकत पर नजर रखेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल लिविंग रूम से लेकर स्टडी रूम तक और बेडरूम से लेकर बाथरूम तक आपकी बीवी का पीछा करेंगे। सर ये लास्ट वाली 2 चीजें छोड़ दीजिए, वो मैं खुद देख लूंगा। ओके, ये चॉइस हमें क्या। एनीवे हाँ, मैं तो कह रहा था कि आप बाहर जाइए और हमारे कैशियर पांडे जी से मिलिए और उन्हें 25,000 रुपए दे दीजिए। फिर हमारे एजेंट्स आपकी बीवी के पीछे लग जाएंगे। ओके? 25,000 तो पूरे हैं ना? 25,000 और लाइए। और किस बात के? पटेल साहब ने तो कहा था कि 25,000 ही लगेंगे। ये तो केस रजिस्ट्रेशन का है। तो वो और किस चीज का? सर्विस चार्ज एडवांस में। सर्विस चार्ज? काहे की सर्विस? आपकी बीवी का। क्या मेरी बीवी की सर्विस करेंगे आप? आपकी बीवी के पीछे पीछे हमारा एक आदमी रहेगा। वो कार में जाएंगी तो हमारा आदमी उसको टैक्सी में फॉलो करेगा। वो रेस्टोरेंट में जाएगी कुछ खाएगी तो हमारा आदमी भी कुछ खाएगा। अगर आपकी बीवी शहर के बाहर जाती है तो हमारा आदमी भी जाएगा। जहां जहां वो जाएगी हमारा आदमी वहां वहां जाएगा उस पर नजर रखने के लिए। इसके लिए खाने का, पीने का, रेस्टोरेंट का सब खर्चा आपको करना पड़ेगा। लेकिन 25,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के दिए तो हैं मैंने। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन कर दिया है ना। क्या? हाँ, हम ऐसा वैसा कोई काम पकड़ते नहीं है। वो तो पटेल साहब को आपकी स्टोरी पसंद आ गई इसलिए। स्टोरी पसंद आ गई? मतलब ये कोई फिल्म की स्टोरी है जो पसंद आ गई? मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। डोंट वरी, 25,000 में हम सॉल्व कर देंगे। ये लीजिए। कहाँ गए? ये लीजिए। गुड, ये रही 25,000 की रसीद। नहीं, लेकिन दिए तो मैंने आपको 50 है ना? तो सर्विस चार्ज की भी रसीद चाहिए क्या? जी हाँ। उसके लिए सर्विस टैक्स लगेगा एक्स्ट्रा 5%। चाहिए ही नहीं। गुड, अब एक काम करिए, एजेंट शुक्ला से मिलिए। एजेंट शुक्ला कहाँ मिलेगा? जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां डिटेक्टिव शुक्ला पहुंच जाता है। जी। ओके, अब मैं जो कुछ भी आपसे पूछूंगा बगैर रुके जवाब दीजिएगा। जी। ठीक है? आपकी बीवी का कब से चक्कर है? ये पिछले 6 महीने से। क्या वो घन चक्कर है? जी। शाम में कितने बजे जाती है? 5 बजे। रात में कितने बजे आती है? 10 बजे। सारी रात सताती है? जी नहीं। आपको किसी पे शक है? अब पता नहीं। आपका दिल धक धक है? जी। बीवी देखने में कैसी लगती है? जी वो। क्या बहुत जोरदार दिखती है? जी वो। भूत प्रेत से डरती है? जी नहीं। जूडो कराटे करती है? जी नहीं। अच्छा। टोटल धन कितना है? पूरा है। टोटल वजन कितना है? 200 किलो। अंकल, मैं आपसे आपकी बीवी का वजन पूछ रहा हूँ, पूरे सोसाइटी का नहीं। मैं आपको अपनी बीवी का वजन बता रहा हूँ, पूरी सोसाइटी का नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जी। और कुछ पूछना है? नहीं, ये जानने के बाद तो कुछ नहीं पूछना है। तो पहले यही पूछ लेते। सॉरी, गलती हो गई। कल से हमारे डिटेक्टिव आपके घर के कोने कोने में घूमते रहेंगे। अच्छा। जी हाँ। पांडे जी। यस सर। ये गेट पे वॉचमैन होंगे। क्या? जी हाँ। भाटिया जी। यस सर। ये घर में बावर्ची होंगे। उषा ताई। जी आई। ये होंगी घर की बाई। ये सब जासूस हैं? जी हाँ। अच्छा, पर ये तो प्यून है। यही तो कमाल है हमारी पटेल डिटेक्टिव एजेंसी का। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन चपरासी है और कौन जासूस है। क्यों शुक्ला? यस सर। और आप चिंता ना करें, कल अर्ली मॉर्निंग से मैं आपकी बीवी पर नजर रखूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर पटेल। आइए आइए मुंशीलाल जी, अब बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में क्या? 25,000 के बिल हैं आपके। बिल मेरे?
हाँ मेरे यही तो 25,000 रुपए के? हाँ भाई हाँ। नहीं, लेकिन मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं है, तो 25,000 रुपए के बिल कैसे हो सकते हैं? हमने खरीदा ना। क्या? देखिए, कल आपकी पत्नी जो होटल में खाना खाने गई, भाटिया साहब ने उनका पीछा किया। हाँ, भाभी ने वहां बैठ के 1 घंटे तक खाया। फिर भाटिया को भी कंपलसरी 1 घंटे तक खाना पड़ा। ये रहा बिल। परसों जो है आपकी पत्नी जो है पिक्चर देखने गई, पांडे वॉचमैन उनका पीछा किए, हमको भी पिक्चर देखनी पड़ी, ये रहा टिकट। और 3 दिन पहले आपकी पत्नी शॉपिंग करने गई, उषा जी जो बाई बनी थी उनका पीछा किया, 3 घंटे तक आपकी बीवी ने शॉपिंग किया। यही तो, मुझे भी तो शॉपिंग करनी पड़ी ना। ये रहा बिल। और आज आपकी पत्नी जो है वाया फ्लाइट नेपाल जा रही है, तो हमें भी तो नेपाल जाना पड़ेगा ना। अरे वो नेपाल तो मेरे साथ ही जा रही हैं। अरे मगर हमें पीछा तो करना पड़ेगा ना सर। क्यों? अरे जहाँ आपके साथ नहीं है, कहीं उनका वो वहां पहुंच गया तो? हाँ, हो सकता है। और वहीं कहीं नेपाल की वादी। नहीं 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 नहीं, आप प्लीज जाएं, आप प्लीज जरूर जाएं। मैंने कल उसको ना टेलीफोन पे बात करते हुए सुना था, वो किसी से कह रही थी मैं नेपाल जा रही हूं, तू भी चलना। ओके ओके, तो ये रहा फ्लाइट का बिल। जी, तो कितने बताए थे आपने? 25,000। 25,000 जी। ये लीजिए सर, 25,000 रुपए का ये चेक। सर 1 हफ्ता हो गया है, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। देखिए, हम लोग हर काम जो है सिस्टम से करते हैं। पहले ये पता करेंगे कि आपकी बीवी कहाँ जाती है, क्या खाती है, किससे मिलती है, दिस इज फेज 1। और फिर फेज 2 है आपकी बीवी कहाँ जाती है, क्या खाती है, किससे मिलती है। अच्छा, उसके बाद पता चलेगा कि उसका चक्कर किसके साथ है। हाँ यही तो, आप चिंता मत कीजिए, नहीं हुआ तो हम करवा देंगे। क्या? नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम पूरी नजर रखे हुए हैं। जी थैंक यू। तो मैं कब आऊं? देखिए, नेपाल में तो हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, नेपाल से लौटने के बाद। ओके ओके ओके, ऑल द बेस्ट। शुक्ला, नेपाल जा रहे हो ना? ठीक है, मेरी वाइफ ने लिस्ट भेजी है सामान के लिए। मेरी भी लिस्ट। अरे वाह, और मेरे लिए ये मेरी भी ले ले यार। सर, इतने सारे सामान तो सर खर्चा। अरे भाई, क्लाइंट के साथ जा रहे हो ना शुक्ला, तुम खर्चा करोगे तो क्लाइंट को शर्म नहीं आएगी? वो भी इंसल्ट हो जाएगी ना उसकी तो। सॉरी सर, फिर हम भी अपना लिस्ट बना ही लेते हैं सर। कितने का बनाए सर? 50,000 रुपए का बिल है मेरा। अरे भाई, आपका ये जो एजेंट है ना, ये नेपाल में कहां कहां नहीं घूमा, वहां घूमा है जहां हम नहीं घूमे। इसका काम था हमको फॉलो करना, उसकी बजाय ये वहां नेपाली लड़कियों को फॉलो कर रहा है। अरे सर, मैं नजर रखा हुआ था सर। क्या, मेरी बीवी पर? अरे आपकी बीवी कोई नजर रखने वाली चीज है क्या? मतलब मेरा मतलब है कि मैं आपकी बीवी पे ही नजर रखा हुआ था। अच्छा, तो पता चला कि कोई उससे मिलने के लिए आया था। एक आदमी पे शक है। किस पे? ये देखिए, ये आपकी बीवी की फोटोग्राफ। अरे वाह, इसमें तो चंद्रमुखी बड़ी प्यारी लग रही है ना? हमारा शुक्ला है ना, फोटोग्राफ बड़ी अच्छी खींचता है। पर ये नजर रखे हुए था, ये इससे कैसे साबित होता है? आपकी फोटो है? हाँ, मेरी फोटो तो है। आपकी बीवी है? हाँ, मेरी बीवी भी है। अरे इनको ये नहीं पता कि इनकी बीवी का वो है इसमें। वो कहाँ है? अरे आप देखिए, गौर से देखिए। हाँ, गौर से ही तो देख रहा हूँ नहीं दिख रहा ना। अच्छा शुक्ला, वो बैकग्राउंड में जो घर है वो ना? हाँ वो। उस घर के खिड़की में जो आदमी खड़ा है वो ना? वही आदमी इनको नहीं दिख रहा। हाँ, नहीं नहीं, दिख तो रहा है, पर ये आदमी है या औरत है? वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप ये बोलो कि फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, दिख तो रहा है। बस सर, वही आदमी है जो इंडिया से इनकी वाइफ को फॉलो करते हुए गया था। Oh, thanks a lot, शुक्ला। आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर अ जीनियस। थैंक यू सर। नहीं, मगर ये तो नेपाली है। क्यों, आपके बीवी का वो नेपाली नहीं हो सकता? नहीं, नेपाल में तो सारे नेपाली है ना। हाँ, मगर ये क्या है, भारत से गया हुआ भारतीय नेपाली है। सर, मुझे तो ये असामी वसामी लग रहा है। हाँ, तुम कहते हो तो हो सकता है। लेकिन ये वही है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, हमें फिलहाल सिर्फ डाउट है। तो कंफर्म कब होगा? कंफर्म हम दोबारा नेपाल जाएंगे उसके बाद। क्या? मगर क्यों? अरे ये कंफर्म करने के लिए कि आपकी बीवी का वो नेपाली है या आसामी है। देखिए, लिसन टू मी, नेपाली हुआ तो उसका चक्कर नहीं है। आसामी है तो है। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? ओके, अभी तक आज तक आप हमारे ऑफिस में क्या करते आए हैं? जी, मैं या तो चेक फाड़ता आया हूँ या कैश देता आया हूँ। सेम कीजिए ना, या तो चेक फाड़िए या तो कैश दीजिए, 25,000 रुपीज। ये लीजिए, अब पता लगाइए कि मेरी बीवी का चक्कर है। भाई साहब,
एक 10,000 का और एक चेक दे दीजिए। किस बात के लिए? ओ या आई नो, हमारे भाटिया जी, उषा जी, पांडे जी, ये सब आपके यहाँ नौकर बने बैठे हैं, तो उनकी पगार। अरे उनकी पगार मैं क्यों दूंगा, वो तो भैया आप देंगे। अरे कमाल कर रहे हैं, घर में आपके काम कर रहे हैं, पैसे हम देंगे। तो काम कर रहे हैं, हाँ वो काम कर रहे हैं। हाँ, अरे आपका वो मोटा वाला भाटिया वो घर का पूरा खाना खा जाता है, और वो आपका वो पांडे एक बार पीछे जीनी लगाया तो उसने गेट ही नहीं खोला, और वो भाई आपकी उषा अपने कपड़े मेरी घरवाली से धुलवाती है। वो मेरे यहाँ नौकर है, मैं उनके यहाँ नौकर हूँ। देखिए भाई क्या है, वो लोग तो जासूसी कर रहे हैं ना बेचारे, और फॉर योर नॉलेज जासूसी ऐसे ही की जाती है। मुझे नहीं चाहिए इस तरह की जासूसी, आप हटा लीजिए उन लोगों को, मेरे पुराने नौकर ठीक है। ओके देखिए, आप उन्हें रखिए, आपके नौकर रखेंगे तो दो बातें होंगी, या तो आपके नौकर आपका साथ देंगे या तो आपकी बीवी का साथ देंगे। आपका साथ देते तो आप यहां तक आते नहीं, और बीवी का साथ दिया तो दो बातें होगी, या तो आपकी बीवी का वो बेधड़क घर में आएगा या तो नहीं आएगा। नहीं क्यों आएगा, और आया तो दो बातें होगी, या तो उस पर कोई नजर रखेगा या तो नहीं रखेगा। नजर कौन रखेगा भला, और नजर नहीं रखी तो पता कैसे चलेगा कि आपकी बीवी का किसी के साथ चक्कर है? तो बोलिए, पता करना है या नहीं करना? पता तो करना है। तो निकालिए 10,000 रुपए। हाँ 10,000 रुपए, ये लीजिए, और ये पता लगाइए कि मेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर है। कि वो नेपाली आदमी नहीं, औरत थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि फोटो के अंदर खिड़की में जो आदमी दिख रहा था वो आदमी नहीं औरत लग रही थी। वो तो औरत लग रही थी, कंफर्म नहीं था ना। और हम क्या है, कंफर्म किया बिना डिसाइड नहीं करते, ये तो अब जाके डिसाइड किया है कि भाई वो औरत है। नहीं, पर औरत का औरत के साथ कैसे हो सकता है? यही तो, वो जरूर आदमी होगा। हाँ, कौन सा, वो फोटो वाला? अरे नहीं भाई, जिससे तुम्हारी बीवी का चक्कर है। वही तो कह रहा हूं कि पता करो। पिछले 6 महीने से यहाँ पे आ रहा हूं मैं, 1 लाख रुपया खर्च हो चुका है। रात रात भर सो नहीं पाता हूँ, खाना नहीं खा पाता हूँ, बस सिर्फ पीता रहता हूँ। आप चिंता मत करिए, हमें जरूरी सुराग मिले, हम जल्दी आपको आपकी पत्नी के उनके बारे में बताएंगे। अच्छा, हाँ, पांडे जी ने देखा है, देर रात गए कोई आपकी बीवी से मिलने आता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, मगर वो अंदर आ नहीं पाता। तो क्या करूं, अंदर बुला लूं? नहीं, कल से रात को दरवाजे खोल के सो। हाँ, हमें रंगे हाथ पकड़ना है ना उनको। नहीं नहीं, रंगे हाथ मत पकड़िए, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो क्या केस वापस ले ले? नहीं नहीं, ओके, तो इंक्वायरी चालू रखें। हाँ पूरी नजर रखो और पता करके बताओ कि मेरी बीवी का किससे चक्कर है। 10,000। किस बात के? नाइट अलाउंस। जी हाँ भाई, रात रात भर जाकर हम नजर रखेंगे, नाइट अलाउंस तो लगेगा ना। नहीं नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा रही। देखिए भाई, ये पटेल डिटेक्टिव एजेंसी है और हमें बिन लादेन का केस हाथ लगाया, तो फिर आप इस तरह से बात कर रही है तो फिर आपके साथ काम नहीं होगा। वी आर वेरी सॉरी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये लीजिए 10,000 रुपया और मुझे पता करके बताइए कि मेरी बीवी का चक्कर है। बता देंगे, थैंक यू। तो कब आऊं? आपकी बीवी के उसके आते ही हम आपको बता देंगे। वो कब आएगा? ये तो उससे ही पूछना पड़ेगा। जी क्या? 1 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि मेरी बीवी। बीवी का किसी से चक्कर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी बीवी का किसी से चक्कर है, मेरी बीवी का किसी से चक्कर तो है। अरे इससे बुला तो लिया है, लेकिन 1 हफ्ते में पता कैसे लगाएंगे? यही तो, हमें तो लगता है इसकी बीवी का इससे भी चक्कर नहीं होगा तो किसी से क्या हो सकता है। अरे भाई, तो क्या करें? चुका जी कुछ बोलो, कुछ बताओ यार। अरे यार, अगर आदमी के दिमाग में एक बार घुस जाए कि उसके बीवी का किसी से चक्कर है तो लाख समझाते रहो, वो नहीं समझेगा। ओ नो, ओके, तो फिर एक काम करते हैं, कह देते कि भाई चक्कर है। अरे नहीं, इससे तो केस खत्म हो जाएगा। यही तो, एक ही तो केस है अपने पास। अरे नहीं भाई, अगले हफ्ते तक तो सिर्फ हम ये पता करेंगे कि उसकी बीवी का किसी से चक्कर है, फिर उसके बाद पता करेंगे कि चक्कर है तो किससे। आने दो अगले हफ्ते। यस। अरे आप सब लोग यहाँ हैं। अरे पटेल साहब, भाटिया जी, पांडे जी, शुक्ला जी, उषा जी, गजब हो गया। हाँ, हमें पता है। आपको पता है कि मेरी बीवी का कोई चक्कर था ही नहीं। पता है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता? हमने तो आपको बताया ही नहीं। अरे मैं कल रात को ना दरवाजे खुले छोड़ के सो गया था, कोई आया ही नहीं। हाँ, हमें पता है। फिर मैंने हिम्मत करके अपनी बीवी से पूछा, तुम्हारा कहीं कोई चक्कर तो नहीं है? हमें पता है। आपको पता है, उसने मुझे खींच के थप्पड़ मारा, मैं तो पूरी तरह से चक्कर खा गया। हमें पता है। अरे आपको पता है,
लेकिन इस चक्कर में दरवाजा खोले होने की वजह से घर पे चोरी हो गई है। यही तो हमें पता है। मतलब चोर वहां पे थे, ये आपको पता है? अरे जनाब, हमने तो चोर की तस्वीर भी उतारी है। तो फिर आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं? अरे देखिए मिस्टर मुसद्दिलाल, हमारा काम था आपकी बीवी पर नजर रखना, चोर को पकड़ना नहीं। ओके, यही तो, वो तो दूसरा केस हो गया ना। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है मेरे घर से 10 लाख रुपया चोरी हो गया है। हमें पता है। तो मैं क्या करूं? आप क्या करेंगे? करेंगे तो हम क्या करेंगे? चोर का पता लगाएंगे। यही तो, उस पे नजर रखेंगे। बस आप ये फॉर्म भर दो और 50,000 रुपए दे दो। अच्छा ठीक है, चलिए फिर फॉर्म दे दीजिए।